आज हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म की बात करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं किस प्रकार से रहता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म of base side 40 mm and axis length 70 mm long when its axis vertical। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ इस प्रकार, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म ऑफ बेस साइड 40 mm and axis length 70 mm long। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन of a hexagonal prism of base side 40 mm and axis 70 mm long when its axis horizontal। ठीक है, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार ले लेते हैं, ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म of base side 40 mm and axis length 70 mm long when its axis horizontal। ठीक है, तो आप लोग चारों क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम लोग चारों क्वेश्चन को समझेंगे, फिर एक एक करके सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए नोट कीजिए इसको। तो चलिए पहला क्वेश्चन की बात करें तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे और हम लोग जानते भी हैं, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के कोई भी लैंग्वेज प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि आइसोमेट्रिक व्यू है ये पता करते हैं। क्यों पता करते हैं? यदि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन रहता है तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाते हैं, उसके बाद जितने भी डाटा का यूज करते हैं उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम लोग वहाँ से आइसोमेट्रिक स्केल से कॉपी करके डाटा का यूज करते हैं। फिर अगला स्टेप क्या होता था, जो भी सॉलिड होता था उस सॉलिड के बेस को देखते थे, बेस क्या है, फिर उस बेस को क्या करते थे, स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद करते थे। उसके बाद कंडीशंस देखते थे, रिमार्क लिखाए हुए हैं बेसिक लेक्चर में, वहाँ से कंडीशंस अप्लाई करते थे कि कंडीशन क्या दिया हुआ है। व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल है तो क्या होगा, इंक्लानेशन 30-30, और किसको इंक्लाइन करते थे, वही स्क्वायर या रेक्टेंगल में जो
बंद करते हैं बेस को, उसी स्क्वायर या रेक्टेंगल के दो एज को इंक्लाइन करते हैं। यदि कंडीशन नॉट गिवन रहता है उस केस में भी इंक्लानेशन 30-30 लेते हैं। यदि व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल का केस रहता है, ठीक है, एक्सिस हॉरिजॉन्टल का केस रहता है तो उस केस में क्या करते हैं, इंक्लानेशन 90-30 करते हैं, ठीक है। और 90 उस साइड वाले को लेते हैं जिधर एक्सिस लेंथ को हम लोग एक्सटेंड करते हैं। इतना आइसोमेट्रिक के लैंग्वेज प्रॉब्लम का बेसिक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये पता करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है कि व्यू है। तो देखिए पहला क्वेश्चन में क्या है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। फिर जितने भी डाटा का उसमें यूज करेंगे उसी स्केल से मेजर करके यूज करेंगे। उसके बाद किसका कह रहा है, हेक्सागोनल प्रिज्म का। तो हेक्सागोनल प्रिज्म में बेस में क्या होगा, हेक्सागन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हेक्सागन को बंद करेंगे, ठीक है, किसमें, स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में जनरली बंद होगा, तो खैर किसी में हो। तो दूसरा स्टेप क्लियर हो गया, हेक्सागन को बंद करना है। उसके बाद एक्सिस लेंथ दिया हुआ है 70 mm, ठीक है। बेस साइड जो हेक्सागन बनाएंगे उसका बेस एज 40 mm लेंगे। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन में देखिए व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल के कंडीशन में इंक्लिनेशन क्या करते हैं, 30-30। पहला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा आइसोमेट्रिक व्यू, तो क्या होगा, 2 स्केल से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 2 स्केल, जो अपने पास स्केल है 2 स्केल से बनेगा। फिर यहाँ भी हेक्सागोनल प्रिज्म है, तो क्या करेंगे, बेस को बंद करेंगे, हेक्सागन को बंद करेंगे स्क्वायर या रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल में बंद होगा, तो 40 mm डाटा भी दिया हुआ है, उसके बाद 70 mm एक्सिस लेंथ भी दिया हुआ है। कंडीशन नॉट गिवन है, तो कंडीशन है यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कंडीशन नॉट गिवन है, फिर भी इंक्लिनेशन 30-30। तो दोनों में क्या देखें, यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल के थ्रू इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और यहाँ पे क्या देखें आप कि यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 स्केल के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। बाकी दोनों का सेम प्रोसीजर है, दोनों सेम तरह से बनेगा, कोई दिक्कत है। चलिए अगला लेते हैं, यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो क्या होगा, आइसोमेट्रिक स्केल बनेगा। हेक्सागोनल प्रिज्म है तो बेस में हेक्सागन बनेगा, उसको रेक्टेंगल में बंद करेंगे। उसके बाद कंडीशंस, व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, 90-30 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार से, यहाँ व्यू है तो 2 स्केल से बनेगा। बाकी तो जान ही रहे हैं, हेक्सागन का जो बेस, जो हेक्सागोनल प्रिज्म है उसका बेस हेक्सागन, उसको बंद करेंगे। उसके बाद साइड विड्थ दिया हुआ है, हेक्सागन का साइड 40 है, एक्सिस लेंथ 70 mm है, ठीक है। तो ये दोनों डाटा यूज हो जाएगा। बाकी कंडीशन व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे इंक्लिनेशन क्या होगा, 90-30 होगा। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, फर्क इतना है कि ये आइसोमेट्रिक स्केल के थ्रू इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको 2 स्केल के थ्रू इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। यहाँ भी वही था, यहाँ पे आइसोमेट्रिक स्केल के थ्रू इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे 30-30 पे इंक्लाइंड करके, यहाँ पे 2 स्केल के थ्रू इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे 30-30 पे इंक्लाइंड करके। कोई दिक्कत है? चलिए हम लोग एक एक करके सबका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो या ड्राइंग हो, पेंसिल पे कमांड बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो भी हम ग्रीन मार्कर यूज करेंगे वो HB पेंसिल आप लोग वहाँ पे यूज कीजिएगा, जो हम लोग ब्लैक मार्कर यूज करेंगे वहाँ पे 4H पेंसिल का यूज कीजिएगा, ठीक है। जितने भी मेन लाइन होंगे या कह सकते हैं जितने भी विजिबल आउटलाइन होंगे उसको HB पेंसिल से हम लोग करते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन्स होते हैं उसको 4H पेंसिल से। हम लोग बेसिक लेक्चर में ब्रीफ में पढ़े थे, तो चलिए ध्यान रखना है पेंसिल का भी। तो सबसे पहला क्वेश्चन में देखिए क्या था, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। और आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के पहले ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि उस क्वेश्चन में सबसे बड़ा डाटा कितना mm यूज हुआ है। तो देखिए ये लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे 2 ही डाटा यूज हुआ है, 40 mm और 70 mm। तो हम लोग 70 mm तक का स्केल बना लेंगे। तो स्केल कैसे बनाते हैं आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, तो इसलिए क्या बनाएंगे हम लोग, सबसे पहले आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो स्केल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रू स्केल से, ठीक है, जो अपने पास स्केल है वहाँ से ट्रू लेंथ लाइन लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रू लेंथ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेते हैं हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 70 mm तक का स्केल हो जाएगा। चलिए अब फिर क्या करते हैं, फर्स्ट एंड पे 15 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो चलिए ये 2 स्केल से लिए, कोई लेने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है।
10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm। चलिए यहाँ पे फर्स्ट इंट पे 15 डिग्री का एंगल बना लिए। लास्ट इंट पे क्या करते हैं हम लोग 45 डिग्री का एंगल बनाते हैं। बिल्कुल ड्राफ्टिंग मशीन को एक बार 45 डिग्री पे सेट कर लीजिएगा, बाकी सभी पॉइंट पे एक्सटेंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंट पे ध्यान रखना है कितने डिग्री का एंगल, 15 डिग्री का। लास्ट इंट पे कितने डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का। सभी को एक्सटेंड कर दीजिएगा। जो आपको यहाँ पे 15 डिग्री वाले लाइन पे जहाँ जहाँ पॉइंट मिलेगा वही आपका आइसो लेंथ हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये मार्क कर देते हैं। अब ये 45 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए, अब जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जो भी डाटा लेंगे, जितने भी डाटा लेंगे सारे यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइसोमेट्रिक स्केल कंप्लीट हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, जो भी सॉलिड होता था उसके बेस को बंद करते हैं। ठीक है, तो हेक्सागोनल प्रिज्म है तो बेस में क्या होगा, हेक्सागन। तो हेक्सागन को हम लोग बंद करेंगे। तो हेक्सागन ध्यान रखिएगा, एक बताए थे आपको इनर एंगल लेके बनाने के लिए 2n-4 गुना 90/n, तो इनर एंगल 120 डिग्री आता था। वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एज इन पॉलीगन होता था। तो यहाँ पे एंगल लेके नहीं बनाइएगा, ज़्यादा समय लगेगा। सर्कल मेथड अप्लाई कीजिएगा। सर्कल मेथड से भी हेक्सागन कैसे बनाते हैं बेसिक लेक्चर में कराए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं। जितना mm का हेक्सागन बनाना होता है उतना mm रेडियस लेके एक सर्कल बनाते हैं। फिर सर्कल को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हेक्सागन दो तरह से बनता है, कह सकते हैं वर्टिकल हेक्सागन और हॉरिजॉन्टल हेक्सागन। अगर वर्टिकल हेक्सागन बनाते हैं तो वर्टिकल डायमीटर से लेफ्ट राइट में आर्क लगाते हैं ऊपर नीचे, फिर सभी पॉइंट्स को मिला देते हैं तो वर्टिकल हेक्सागन बन जाता है। हॉरिजॉन्टल हेक्सागन के केस में सेम हॉरिजॉन्टल डायमीटर से आर्क लगाते हैं, एक बार ऊपर एक बार नीचे, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड, तो हेक्सागन कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हेक्सागन का साइड कितना है, 40 mm। तो 40 mm को रेडियस बनाना है और एक सर्कल बना लेंगे। सबसे पहले हेक्सागन बनाने के लिए देखिए क्या करना है, 40 mm को रेडियस लेके एक सर्कल बना लेंगे। तो चलिए 40 mm को रेडियस कंसिडर कीजिए, एक सर्कल बनाइए। आप लोग भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। तो चलिए हम क्या किए, यहाँ पे 40 mm का हेक्सागन बनाना था। 40 mm को रेडियस लिए और एक सर्कल बना लिए। कोई दिक्कत सर्कल बनाने में। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, इस सर्कल को सेंटर के थ्रू हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लेंगे। चलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर में डिवाइड कर लिए, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल हेक्सागन या वर्टिकल हेक्सागन कुछ भी बना सकते हैं। चलिए हम हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल बनाएंगे तो क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायमीटर को देखेंगे। यहाँ पे रहा हॉरिजॉन्टल डायमीटर, एक बार यहाँ से आर्क लगाएंगे, यही 40 mm का ही आर्क लगाएंगे। एक बार जो कंपास पे फिक्स कर लिए उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, क्योंकि हेक्सागन का साइड 40 mm है, इसीलिए 40 mm रेडियस लेके सर्कल बनाए। अब 40 mm का ही आर्क लगाएंगे, एक बार हॉरिजॉन्टल डायमीटर से ऊपर, एक बार नीचे, फिर यहाँ से एक बार ऊपर, एक बार नीचे। अगर वर्टिकल बनाना होता तो वर्टिकल से आर्क लगाते, एक बार लेफ्ट एक बार राइट, यहाँ से भी एक बार लेफ्ट एक बार राइट। कितने का आर्क, 40 का आर्क। तो चलिए हम यहाँ हॉरिजॉन्टल बनाते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से आर्क मिलेगा, कोई दिक्कत। फिर यहाँ भी हॉरिजॉन्टल डायमीटर से एक बार ऊपर एक बार नीचे आर्क लगाएंगे, कुछ इस प्रकार से आर्क मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत आर्क लगाने में। तो चलिए अब देखिए सभी आर्क को मिलाइएगा तो ये क्या होगा, हेक्सागन कंप्लीट हो जाएगा। ये इस हेक्सागन को जब आप मेजर कीजिएगा तो इसका साइड आपको कितना मिलेगा, 40 mm ही मिलेगा और इनर एंगल 120 डिग्री ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए सभी पॉइंट्स को मिला दिए। ठीक है, जहाँ आर्क लगा और जहाँ से आर्क लगाए, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, जहाँ से आर्क लगाए, जहाँ आर्क लगा, सभी को आपस में मिलाइएगा तो ये हेक्सागन आपको दे देगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्या करते थे, अगले स्टेप में हेक्सागन को नेमिंग करते थे। और यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो 40 mm लिए कहाँ से लिए, ये आइसोमेट्रिक स्केल से। देखिए यहाँ पे 40 mm लिए, अब इसको रेडियस लेके बनाएं, क्योंकि यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो जितने भी डाटा लेंगे सब आइसोमेट्रिक स्केल से लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग का हेक्सागन कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हेक्सागन को नेमिंग करेंगे। ठीक है, और डायमेंशनिंग करेंगे, क्योंकि डायमेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म है, प्रिज्म के पास 2 बेस होता है, तो नेमिंग बेस का डबल हो जाएगा, एक अपर बेस एक लोअर बेस। ठीक है, तो चलिए 1 2 3
4 5 6। अब देखिए हम बोले थे कि बेस बनाने के बाद बेस को बंद करते हैं, तो बेस को बंद कैसे कीजिएगा, यहाँ पे देखिए इस साइड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर लीजिएगा, कर लिए, इधर भी इस साइड को दोनों तरफ एक्सटेंड कर लीजिएगा। फिर वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल इस पॉइंट के अलोंग एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए कैसे बंद किए, फिर से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या किए, दोनों तरफ साइड के, देखिए यहाँ पे ये साइड जो है पैरेलल वाला साइड कह सकते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड किए ऊपर नीचे। फिर देखिए यहाँ पे वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल बिल्कुल इस पॉइंट के अलोंग एक लाइन खींच दिए, इधर भी वर्टिकल डायमीटर के पैरेलल इस पॉइंट के अलोंग एक लाइन खींच देंगे, तो ये हेक्सागन, स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें भी बंद हो, हम लोग को मेजर करके ये नहीं देखना है किसमें बंद हुआ, जिसमें हो रेक्टेंगल में ही होगा, ठीक है। फिर इसको नेमिंग कर लीजिएगा, ABC, ये 4 जो है इस पॉइंट का नाम है, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब हेक्सागन का नेमिंग डबल करेंगे क्योंकि अपर लोअर बेस है, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1। कोई दिक्कत, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। सबसे पहले आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है तो आइसोमेट्रिक स्केल, उसके बाद उसके बेस को बंद करेंगे, बेस बंद हो गया, उसके बाद कंडीशंस देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन व्हेन इट्स एक्सिस वर्टिकल है, तो वर्टिकल के केस में इंक्लिनेशन 30 30। तो चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, एक रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए एक रेफरेंस के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, लाइन ड्रॉ कर लिए। फिर हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड करेंगे, दोनों तरफ 30 डिग्री पे क्या करेंगे, इंक्लाइंड करेंगे, इंक्लाइंड कर लिए। ये कितने डिग्री का एंगल लिए, 30 डिग्री, इधर भी कितने डिग्री का, 30 डिग्री। सबसे पहले एक रेफरेंस के लिए लाइन लिए, यहाँ पे 30 डिग्री पे एक लाइन, यहाँ भी 30 डिग्री पे ड्रॉ कर लिए। अब स्क्वायर या रेक्टेंगल जिसमें भी बंद हुआ, किस इसका कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। चलिए बी कंसीडर करते हैं, तो बी से कौन मिला, ए, तो यहाँ बी से ए का आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए बी से ए को आप लोग क्या कीजिएगा, कंपास से मेजर कीजिएगा, यहाँ बी से ए, यहाँ बी से ए का आर्क लगा लीजिएगा। हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, तो बी से ए का आर्क लगा लिए, ठीक है, बी से ए का आर्क लग गया, अपना यहाँ पे आर्क मिला। आप लोग कंपास से आर्क लगाइएगा, बी से ए को ऐसे मेजर कीजिएगा, बी से ए का आर्क लगा लीजिएगा, लग गया। अब बी से कौन मिला, सी, तो चलिए आप लोग कंपास से यहाँ मेजर कीजिएगा, यहाँ आर्क लगाइएगा। तो मेरे पास तो कंपास है नहीं, तो हम यहाँ पे स्केल से मेजर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मेजर करके आर्क लगा लिया, बी से सी। अब देखिए अब क्या करना है, ए बी सी तो मिल गया, अब चाहिए डी। तो देखिए ए से डी को यहाँ मेजर करेंगे, ए से डी का आर्क लगा लेंगे। यहाँ भी सी से डी को मेजर करेंगे, सी से डी का आर्क लगा लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कुछ इस प्रकार से आर्क मिलेगा, आप लोग इसको मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत। तो चलिए हम भी आर्क पहले निकाल लेते हैं मेजर करके, ठीक है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पे मेरे पास तो कंपास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अंदाज से आर्क लगा लेंगे, अंदाज से आर्क लगा लेंगे, कोई दिक्कत। तो चलिए कुछ यहाँ पे मान लेते हैं आर्क लगेगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे मान लिए आर्क लगा, ठीक है। आप लोग का एडजेक्ट मिलेगा, ए से डी को मेजर करके ऐसे आर्क लगा लीजिएगा, सी से डी को मेजर करके आर्क लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम पॉइंट को मिला देते हैं, तो ए बी सी डी अपना मिल गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ए बी सी डी को लेने में किसी को किसी प्रकार का, क्योंकि हम लोग शुरू से ये काम करते हुए आ रहे हैं। अब देखिए ए बी सी डी पे जो पॉइंट्स है उसको कॉपी करेंगे, तो ए बी पे कौन है, देखिए 1 2, तो ए से 1 को यहाँ कंपास से मेजर करेंगे, ए से 1 का आर्क लगाएंगे। चलिए ए से 1 का आर्क लगा लिए, कैसे लगाए, ए से 1 को कंपास से मेजर किया, ए से 1 का आर्क लगाया, बी से 2 को मेजर किया, बी से 2 का आर्क लगाया, कोई दिक्कत। चलिए सी डी पे क्या है, 3 है, तो चाहे बी सी पे क्या है, 3 है, चाहे बी से 3 को नापिए या सी से 3 को आर्क लगा लीजिए, 3। फिर सी डी पे क्या है, 4 5, तो सी से 4 को मेजर करेंगे, 4 का आर्क लगाएंगे, डी से 5 को मेजर करेंगे, 5 का आर्क लगाएंगे। अब ए डी पे क्या है, 6, तो 6 को मेजर करेंगे, आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने में किसी को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। चलिए
अब क्या करेंगे कि जितने भी पॉइंट्स आपको मिले ए बी सी डी पे सबको मिला दीजिएगा, तो यहाँ पे हेक्सागन दिखने लगेगा। चलिए मिलाते हैं सबको। 1 2 3 4 5 6 को मिला देंगे। 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, ठीक है, 5 को 6 से, अब फिर लास्ट में 6 को 1 से। तो यहाँ पे आपको हेक्सागन दिखने लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला काम क्या करेंगे, अब इसका जो एक्सिस लेंथ है, एक्सिस लेंथ कितना mm है, 70 mm। तो यहाँ से 70 mm को मार्क करेंगे और क्या करेंगे, बिल्कुल रेफरेंस पे परपेंडिकुलर लाइन लेके हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे 70 mm तक। तो चलिए 70 mm तक एक्सटेंड कर लेते हैं सभी पॉइंट्स को बिल्कुल रेफरेंस पे परपेंडिकुलर लेके, ठीक है। 70 mm तक सबको क्या करते हैं, एक्सटेंड। हम ये 70 mm ले लिए, आप लोग एडजेक्ट 70 mm लीजिएगा, सभी पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लीजिएगा। चलिए सभी पॉइंट्स को क्या कर लीजिएगा, एक्सटेंड कर लीजिएगा। कितना mm, 70 mm। किस पे, रेफरेंस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर। चलिए बिल्कुल परपेंडिकुलर, रेफरेंस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर सभी पॉइंट को 70 mm एक्सटेंड कर लीजिएगा। और ये जो 70 mm एक्सटेंड कर रहे हैं कौन सा लेंथ, आइसो लेंथ। तो कैसे लीजिएगा आइसो लेंथ और एक्सटेंड कीजिएगा, एक बार फिर से हम यहाँ रिकॉल कर देंगे। देखिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले अपने मन से रेफरेंस पे परपेंडिकुलर डायरेक्ट लाइन एक्सटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंपास पे 70 mm यहाँ पे कॉपी कीजिएगा, प्रत्येक पॉइंट से आर्क लगा लीजिएगा सभी लाइन पे, तो आपका आइसो 70 mm एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अब नेमिंग करते हैं। तो देखिए नेमिंग कैसे कीजिएगा, तो ये किसका लाइन, 1 का लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1। ये किसका लाइन, 6 का लाइन, क्या हो जाएगा 6 1। ये किसका लाइन, 2 का लाइन, क्या हो जाएगा 2 1। ये किसका लाइन, 5 का लाइन, क्या हो जाएगा 5 1। ये किसका लाइन, 3 का लाइन, क्या हो जाएगा 3 1। ये किसका लाइन, 4 का लाइन, क्या हो जाएगा 4 1। अब देखिए हम लोग सबको क्या करेंगे, मिला लेंगे। 1 को 2 से, चलिए मिलाते चलेंगे सबको। 1 को 2 से, 2 को 3 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, चलिए 4 को 5 से, 5 को 6 से, फिर 6 को 1 से। तो आपको हेक्सागोनल प्रिज्म दिखने लगेगा। लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अब डायमेंशनिंग करेंगे, प्लस में जो विजिबल लाइन है उसको HB से प्लेन रहेगा, जो इनविजिबल है आउटलाइन है, इसलिए ये HB से डैश डैश होगा। अभी इसको करना है, सबसे पहले डायमेंशनिंग करते हैं तब उसको देखेंगे। तो चलिए पहले हेक्सागन के बेस को यहाँ पे डायमेंशनिंग कर देते हैं, कोई दिक्कत। चलिए इसका ये बेस कितना हो जाएगा, बेस एज दिया हुआ था क्वेश्चन में 40 mm, यहाँ पे 40 लिख देंगे, एरो 1:3 में, कोई दिक्कत। चलिए उसके बाद कोई एक एक्सिस लेंथ को यहाँ पे डायमेंशनिंग कर लेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं इस एज को, एज कितना है 70 mm, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे 70 mm। कोई डाउट किसी को। चलिए अगला, अब क्या करेंगे कि हम बताए थे जितने भी वर्टिकल के केस होते हैं, ठीक है, जितने भी एक्सिस वर्टिकल के केस होते हैं, या कह सकते हैं इंक्लिनेशन 30-30 करते हैं, ठीक है, लैंग्वेज वाला प्रॉब्लम में, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, या कन्वर्जन हो कुछ भी हो, वहाँ पे क्या होता है, जो विजिबल लाइन होता है वही सिर्फ HB से प्लेन जाएगा, बाकी तो HB से डॉट जाएगा, क्योंकि सब आउटलाइन है एक्सिस लेंथ का। और लोअर बेस हमेशा 30-30 केस में आधा दिखता है। तो हम लोग कैसे इसको जानते हैं, सबसे पहले आपको बोले थे कि जहाँ पे रेफरेंस लिया वहाँ पे हाथ खोलना है। तो जैसे ही हाथ खोलेगा सबसे बाहरी, देखिए हाथ खोलेंगे सबसे आउट यही है, तो आउट के बाहर देखिए इस तरफ बाहरी हो गया, ये आउट का बाहरी हो गया, हाथ खोले सबसे बाहर ये, आउट के बाहर यहाँ से यहाँ तक ये सारा आउटर हो गया, ये सारा दिखेगा, बाकी इधर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इसका इनविजिबल हो जाएगा। तो HB से आप लोग क्या कीजिएगा, डैश डैश बनाइएगा, ठीक है।
चलिए फिर से एक बार हाथ खोलेंगे, आउट, आउट के बाहर आउट तो सारा दिखेगा, आउट के अंदर इनर, ठीक है, तो ये सारा इनविजिबल होगा। उसी प्रकार से क्या फेस एज में भी हाथ खोले, ये आउट है तो आउट के बाद जितने फेसेज है, ये वाला फेसेज देखिए आउट पे 4, आउट पे प्लेन दिखेगा, 1 प्लेन है क्योंकि आउट है प्लेन दिखेगा, 2 आउट है प्लेन दिखेगा, 3 आउट है प्लेन दिखेगा। लेकिन 6 और 5 को देखिए क्या है, इनर है, तो क्या होगा, डैश डैश हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पहले 4H से बना लीजिएगा, फिर HB से इस पर डैश डैश कर लीजिएगा जो आउटलाइन है। कोई दिक्कत है? इसके अलावा कोई इनर है तो बोलिए, कोई इनर। ये सिर्फ किस में होता है, 30-30 के केस में होता है। तो ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म जो है उसका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन व्हेन एक्सिस वर्टिकल का केस जो पहला क्वेश्चन था ये कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में किसी को तो ज़रूर कमेंट कीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो में और कोशिश करेंगे उसको क्लियर करने। ठीक है, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है, 1 नंबर दे दिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजी है, सेम चीज़ होगा। चलिए अब दूसरा नंबर को देखेंगे। 2 नंबर में 1 नंबर और 2 नंबर में सिर्फ डिफरेंस किसका था, आइसोमेट्रिक। पहला क्वेश्चन में प्रोजेक्शन था, दूसरा में आइसोमेट्रिक व्यू था। तो जैसे ही आइसोमेट्रिक व्यू है तो क्या होगा, ट्रू स्केल से बनेगा। क्या होगा, ट्रू स्केल से बनेगा। तो यहाँ पे ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के था तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाए थे, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू है तो क्या करेंगे हम लोग, ट्रू स्केल से बनाएंगे। तो 2 नंबर में देखिए कैसे 2 नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो डायरेक्ट हम लोग ट्रू स्केल से, ठीक है, कितना 40 mm कॉपी करके यहाँ पे ये क्या करेंगे, हेक्सागन बना लेंगे, फिर हेक्सागन को बंद कर लेंगे, फिर यहाँ से डाटा को मेजर करके इसको बना लेंगे। कोई दिक्कत, यही चीज़ बनेगा, यही 2 ही स्टेप बनेगा दूसरा क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे जो डाटा लेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, ट्रू स्केल से लेंगे। यही दोनों में डिफरेंस था। कोई दिक्कत है किसी को तो दूसरा का भी आंसर आप लोग नोट कीजिए। फिर चलेंगे हम लोग 3 नंबर में। कोई दिक्कत, तो चलिए अब बात करेंगे हम लोग 3 नंबर का। तो चलिए अब 3 नंबर में देखिए क्या करेंगे। 3 नंबर में क्या कर रहा है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन कह रहा है, क्या करेंगे हम लोग, आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। तो चलिए फिर स्केल बनाते हैं। तो स्केल बनाने की सब जानते हैं आप लोग। तो स्केल बनाने के लिए सबसे पहले ट्रू लेंथ लेते हैं। ट्रू लेंथ पे जितना mm तक का स्केल बनाना है तो 70 mm डाटा यूज हुआ है, 70 mm तक का। 0 1 2 3 4 5 6 7 70 mm तक को कॉपी करने में किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर फर्स्ट इंट पे 15 डिग्री का एंगल, लास्ट इंट पे 45 डिग्री का एंगल। फिर हम लोग क्या करेंगे, सभी पॉइंट्स को एक्सटेंड कर लेंगे। तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आइसोमेट्रिक लेंथ दे देगा और ये ऑल ओवर आइसोमेट्रिक स्केल बन जाएगा। हम लोग 3 नंबर का आंसर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये कितना लिए, 45 डिग्री पे, ये वाला फर्स्ट इंट पे 15 डिग्री के। ये 1 2 3 4 5 6 7। अब जो भी डाटा लेंगे हम लोग यहाँ से लेंगे। फिर 3 नंबर में पहला स्टेप तो क्लियर हो गया, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन था तो आइसोमेट्रिक स्केल बना लिए। अब यहाँ से 40 mm को कॉपी करके एक सर्कल बनाए। सर्कल मेथड से कह सकते हैं कि हेक्सागन बनाए। फिर हेक्सागन को बंद किए, उसके बाद नेमिंग किए। पहले ये बनाएंगे, फिर यहाँ से मेजर करके इसको बना लेंगे। स्टेप 2 क्लियर। अब स्टेप 3 में देखते हैं, कह रहा है कि व्हेन इट्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल, जब एक्सिस हॉरिजॉन्टल का केस हो तो उसमें क्या करते हैं, इंक्लिनेशन 90-30 लेते हैं। तो चलिए तीसरा स्टेप को हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगला स्टेप, यहाँ भी क्या करेंगे, सबसे पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लें। चलिए एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि कोई एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एक एज को 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर लेंगे, बिल्कुल। तो 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर लिए। दूसरा एज को क्या करेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री पे इंक्लाइन कर लेंगे। चलिए इंक्लाइन कर लिए। ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितना लिए, 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, कोई दिक्कत। चलिए अगला स्टेप, फिर उसी प्रकार से इस चारों पॉइंट में ABCD में कोई एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। चलिए B कंसिडर किए। B से कौन मिला, A, तो B से A को मेजर किए। B से एक आर्क आप लोग कंपास से मेजर कीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे
अपना स्केल से मेजर करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए हम लोग अपना स्केल से मेजर करते हैं। तो बिल्कुल यही पॉइंट के आसपास आया, तो बी से ए। अब देखिए बी से यहाँ पे सी को मेजर करेंगे, बी से सी का आर्क लगाएंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कंपास से मेजर कीजिएगा। हम लोग क्या करेंगे, अपना स्केल जो बनाए हैं उससे मेजर करके आर्क लगाएंगे। सी मिल गया, कोई दिक्कत? चलिए अब ए बी सी मिल गया। अब हमको क्या चाहिए? डी। तो देखिए क्या करेंगे, ए से डी को मेजर करेंगे, यहाँ ध्यान देना, ए से डी को मेजर करेंगे, यहाँ पे ए से डी का आर्क लगाएंगे। फिर सी से डी को मेजर करेंगे, सी से डी का आर्क लगाएंगे। कोई दिक्कत ए बी सी डी लेने में? कोई दिक्कत नहीं है। बी से ए को आर्क लगाया, बी से सी का आर्क लगाया, 30 डिग्री पे जो लाइन एक्सटेंड किए थे वहाँ पे बी से ए का आर्क, फिर बी से सी को यहाँ से मेजर करना है, यहाँ आर्क लगाना है, क्योंकि इससे मेजर करके इसको बनाए तो यही डाटा इसके बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से मेजर ना करके यहाँ से मेजर करके बनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए अगला चीज़, ए और सी से आर्क लगाएंगे, डी मिल जाएगा। तो ए से डी को मेजर करेंगे, यहाँ पर देखिए कंपास से आप लोग मेजर करके आर्क लगाइएगा, फिर सी से डी को, तो इस प्रकार से मिल जाएगा, सबको मिला दीजिएगा, डी मिल जाएगा। तो चलिए हमको तो यहाँ पे मेजर करके करना होगा, तो हम अपना स्केल पे मेजर करके कर लेते हैं। आप लोग का इसी प्रकार से यहाँ आर्क लगा होगा, ठीक है। तो हम पहले ले लिए फिर आर्क मिला दिया। आप लोग कंपास से लीजिएगा ना तो ऑटोमेटिक आर्क लग जाएगा। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको डी मिल जाएगा। कोई दिक्कत किसी को ए बी सी डी निकालने में? डी। हम देखिए क्या किए, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। यहाँ पे बी से ए को मेजर किया, बी से ए का आर्क, बी से सी को मेजर किया, बी से सी का आर्क, ए से डी को मेजर किया, ए से डी का आर्क, सी से डी को मेजर किया, सी से डी का आर्क लगा लिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला स्टेप, यहाँ भी जो स्क्वायर या रेक्टेंगल जो भी बना इसके डायगोनल को आप लोग एक बार एक मिला लीजिएगा, ठीक है। मिला लिए इस प्रकार से, ठीक है। दोनों मिलाइएगा, ठीक है, नहीं मिलाइएगा तो कोई बात नहीं है, एक भी मिलाइएगा ये वाला तो चलेगा, लेकिन हम दोनों मिला देते हैं। चलिए अब देखिए अगला काम 1 2 3 4 5 6 को कॉपी करेंगे। कोई दिक्कत? चलिए कैसे करेंगे, तो ए से 1 को मेजर किया, ए से 1 का, बी से 2 को मेजर किया, बी से 2 का आर्क लगा लिया 1 2। अब बी सी पे क्या है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सी डी पे क्या है 4 5, तो सी से 4 को मेजर किया, आर्क लगाया, डी से 5 को मेजर किया, आर्क लगाया, और ए डी पे क्या है 6 को मेजर किया। अब 1 2 3 4 5 6 को मिला लीजिए, तो यहाँ पे हेक्सागन दिखने लगेगा। चलिए मिलाते हैं सबको, 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 4 से, 4 को 5 से, 5 को 6 से, 6 को 1 से, तो यहाँ पे हेक्सागन दिखने लगेगा। अब अगला स्टेप एक्सिस लेंथ के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखना है 90 30 के केस में सारा विजिबल होता है, अपर लोअर बेस दोनों विजिबल होता है, फेस एज भी विजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, सभी पॉइंट्स को एक्सटेंड करना है, कितना डिग्री, ठीक है 90 पे। लेकिन कौन सा 90 पे, ये वाला जो डायगोनल मिला है यहाँ देखिए, इस डायगोनल के अबाउट 90 पे एक्सटेंड करना, किधर 90 वाले साइड की तरफ। तो 90 वाला साइड ये है, तो इस तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। और कितना mm 70 mm। तो देखिए और किस पे परपेंडिकुलर, तो ये वाला डायगोनल जो यहाँ पे है, इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर। चलिए डायगोनल पे परपेंडिकुलर लेते हैं, कितना mm 70 mm। तो हम 70 mm मार्क कर लेते हैं पहले। चलिए किस पे, इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर। बिल्कुल इस डायगोनल पे परपेंडिकुलर लेना है, कितना mm 70 mm। हम 70 mm पहले मार्क कर लेते हैं, ये बना लिया अपना 70 mm। चलिए क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे, कितना mm 70 mm। भी
चलिए सभी पॉइंट को 70 में एक्सटेंड कर लिया। अब क्या करेंगे, इसको मार्क करेंगे, ठीक है। नेमिंग करेंगे मतलब अपर बेस को। देखिए ये 4 का था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1। ये किसका था 1 का, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1। ये किसका था 6 का, तो ये क्या हो जाएगा 6 1। ये किसका था 5 का, ये क्या हो जाएगा 5 1। चलिए ये किसका था 3 का, क्या हो जाएगा 3 1। ये किसका था 2 का, क्या हो जाएगा 2 1। चलिए सबको मिलाते हैं। 1 को 1 1 से, देखिए यहाँ पे सॉरी 1 को 1 1 को 2 1 से, 1 1 को 2 1 से सबको मिलाना है, बस कंप्लीट हो जाएगा। 1 1 को 2 1 से, 2 1 को 3 1 से, 2 1 को 3 1 से, 3 1 को 4 1 से, 3 1 को 4 1 से, 4 1 को 5 1 से। आप लोग का बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, मेजर करके बनाइएगा, ठीक है। अब 5 1 को 6 1 से, 6 1 को 1 1 से। तो यहाँ पे ये हेक्सागोनल प्रिज्म आपको दिखने लगेगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला स्टेप। अब अगला स्टेप में क्या करना है कि डायमेंशनिंग करना है। तो यहाँ पे बेसिस तो डायमेंशनिंग हो गया है, सिर्फ क्या करना है एक एक्सिस को दिखा देना है। तो चलिए कोई भी एक एक्सिस को दिखा लेते हैं हम लोग। इसी एक्सिस लेंथ को दिखा लेते हैं या इसको दिखा लेते हैं। चलिए इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर लिए। अब देखिए 3 वाले को लिए हैं तो यहाँ भी इसी के पैरेलल, बिल्कुल डायमेंशन लाइन आउटलाइन के पैरेलल होता है, फिर इसी के पैरेलल यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसको डायमेंशनिंग कर लेंगे। कितना 70 mm, ठीक है। कितना 70 mm। एरो 1:3 में, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ये आपका 3 नंबर का आंसर कंप्लीट हो गया। इस जगह थोड़ा सा सही नहीं बना, बाकी इधर बहुत अच्छा बना। ये थोड़ा सा और अभी इंक्लाइंड होता, आप लोग मेजर करके लीजिएगा ना तो आपका एक्यूरेट हेक्सागन बिल्कुल दिखने लगेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं है। चलते अब 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या कह रहा है कि आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्रू स्केल से बनेगा, ठीक है। आइसोमेट्रिक स्केल नहीं बनेगा, ट्रू स्केल से। तो सबसे पहले क्या करेंगे ट्रू स्केल से इसको बना लेंगे। सर्कल मेथड से हेक्सागन बना के हेक्सागन को बंद कर लेंगे। उसके बाद कंडीशंस वहाँ भी देखेंगे। व्हेन इट्स एक्सिस क्या कर रहा है हॉरिजॉन्टल कर रहा है, तो एक्सिस हॉरिजॉन्टल कर रहा है तो इंक्लिनेशन क्या लेंगे 90 30। तो यहाँ भी इंक्लिनेशन 90 30, कोई दिक्कत। ट्रू स्केल से सिर्फ ये 2 स्टेप कर लेंगे तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो हम लोग इस लेक्चर में बात की आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन और आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ ए हेक्सागोनल प्रिज्म, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ठीक है। और अगर यदि आप लोग को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, कोशिश करेंगे अगले वीडियो में और कुछ बेहतर देने का, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए आप लोग चारों क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लीजिएगा।